कक्षा 12 हिंदी, ठीक है, कक्षा 12 हिंदी 2 नंबर पक्का कर देने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सोरठा छंद के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। किसमें? सोरठा छंद के बारे में। इसमें मैंने 2 छंद को इंक्लूड किया है, एक आपका चौपाई छंद और एक आपका सोरठा छंद, ठीक है। इसमें मात्रा लगाकर आपको परिभाषा और उदाहरण देना होता है। देखिए, परिभाषा आप लिखेंगे, जब तक आप उदाहरण नहीं देंगे आपको परिभाषा समझ में आने वाला नहीं है छंद में, ठीक है। तो चलिए दिखा देता हूँ इसका परिभाषा। देखिए, सोरठा छंद का परिभाषा देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। और मैंने रोला छंद, दोहा, चौपाई और सोरठा, तो इस वीडियो में सिर्फ सोरठा और चौपाई के बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला है कि जिस सोरठा छंद का है कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं उसे सोरठा कहते हैं। ये दोहे का उल्टा होता है, यानी यहाँ पर 11 है लेकिन दोहे में 13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। 11 तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11, लेकिन दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13 होती हैं, ठीक है। इसका अपोजिट, सोरठा का अपोजिट दोहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने परिभाषा तो बता दिया है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट, जब तक आप लोग इसका क्या नहीं देखेंगे, इसका आप लोग उदाहरण नहीं देखेंगे, मात्रा लगाएंगे, देखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए, उदाहरण क्या पूछा गया है, उदाहरण देखिए। उदाहरण है कि जे ही सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बंदन, ठीक है। जे ही सुमिरत सिद्ध होई गणनायक कविवर बंदन ओ करहु अनुग्रह, आप देखिए, करहु अनुग्रह सोई बुद्ध रास शुभ गुण सदन। अब देखिए इसमें क्या बताया गया, मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि देखिए, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका पहला चरण है, ये देखिए, ये आपका जो है पहला चरण है, ठीक है। ये आपका तीसरा चरण है, ठीक है। ये आपका तीसरा चरण है। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, ठीक है। ये दूसरा आपका माना जाएगा और ये चौथा माना जाएगा। समझ में आ गया इतना आपको? अब यहाँ पर देखिए कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, यानी इसमें और इसमें 11 मात्राएं होनी चाहिए कॉमा के अंदर। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, और ये जो एस करके ये सिंबल दिया हुआ है ये 2 माना जाएगा, ठीक है, 2 माना जाता है। तो देखिए, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 इसमें कंप्लीट हो गए। अब इसमें देख लेते हैं। देखिए, 1 2 3, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पर देखिए गलत हो गया, यहाँ तक हमें बताना था, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या है, 11 देखना है कि 11 मात्राएं हैं कि नहीं है। देखिए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इसमें भी 11 कंप्लीट है। तो यानी पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखिए कि दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये भैया हमारा आ जाता है, इसमें 13 मात्राएं होनी चाहिए। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11, 11 2 13, इसमें भी 13 कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हमें देखना है भैया 13 मात्राएं हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोहे का यही उल्टा हो जाता है। दोहे का उल्टा यानी पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं दोहा में होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया सोरठा छंद के बारे में। इसका मात्रा कैसे लगाया जाता है मैंने बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं चौपाई छंद के बारे में, ठीक है। चौपाई के बारे में बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। मैंने आपको दिखा दूँ, ये देखिए, पेपर में ये आपका इस तरह से पूछा जाएगा कि चौपाई अथवा कुंडलिया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अथवा लगा है तो आपको चौपाई का बता देना है, आपको आता होगा, इस वीडियो में आपको आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर देखिए, दूसरा है चौपाई छंद। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। यहाँ पर वर्णन मैंने लिख दिया है, ये 2 गुरु वर्ण होते हैं। अब 2 गुरु वर्ण क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, उदाहरण मैंने पहले लिख दिया था, इसका मात्रा लगाना है और मैं मात्रा लगाकर आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, शिशु सब राम प्रेम बस जाने प्रीत समेत निकेत बखाने, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, निज निज रुचि सब, निज निज, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि निज निज रुचि सब ले बुलाई सहित स्नेह राम दुई भाई।
ये हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, परिभाषा के साथ में मैं आपको इसका मात्रा लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। कि क्या पूछा गया है कि 4 चरण होते हैं इसके प्रत्येक, यानी चारों चरण में ये नहीं बताया गया कि इसके पहले तीसरे चरण में इतने मात्राएं होती हैं, इसके सब चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं, इसमें 16 मात्राएं होनी चाहिए, बस ये बताया गया है। कैसे लगाएंगे चलिए देख लेते हैं। इसका मात्रा में लगा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये हो गया। अब इसमें 16 मात्राएं आप लोग गिन लीजिए तौलिक तक, उसके बाद में देखिए इसमें भी मैं लगा देता हूँ मात्रा, ठीक है। बहुत ध्यान से लगाइएगा इस मात्रा में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी मात्रा का आपको नंबर दिया जाता है, ठीक है, इसी मात्रा के लिए। दो गुरु वर्ण यही होते हैं जो मैंने लास्ट में लगाया है ना। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ तक हमें क्या है 16 मात्राएं होनी चाहिए, ठीक है। 16 मात्राएं को मैं देख लेता हूँ स्टूडेंट कि क्या 16 मात्राएं हैं कि नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो इसमें भैया 16 मात्राएं कंप्लीट हो गई हैं। अब इसमें भी देख लेते हैं क्या 16 मात्राएं हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15, इसमें तो 15 ही बना। देखिए 15 कैसे बन गया यार, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16, हाँ इसमें भी 16 है, ठीक है। इसमें भी आपका 16 मात्राएं हो गई हैं। अब देखिए जो दो गुरु यहाँ पर देखिए कि अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, तो यही 2 गुरु हैं। ये देखिए लास्ट में ये जो 2 एस वाला सिंबल बनना ही बनना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इसमें देखिए कि निज रुच सब ले ही बुलाई, यहाँ तक हमें लगाना है, तो इसका भी मात्रा लगा देते हैं। ले ही बुलाई, बुलाई में क्या मात्रा लगेगा, ये हो गया। सहित स्नेह राम दुई भाई, ठीक है भैया। सहित स्नेह राम जी 2 भाई हैं, सहित स्नेह राम 2 भाई, राम पर भी आपका मात्रा लगेगा 2 भाई, अंत में 2 गुरुवर्ण, ये लगना कंपलसरी है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी देख लेते हैं क्या भैया 16 मात्राएं यहाँ तक आती हैं या नहीं आती हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 2 12 2 14 2 16, ठीक है। 16 मात्राएं भी इसमें हैं। अब इसमें भी देख लेते हैं क्या 16 मात्राएं हैं या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो भैया 16 मात्राएं इसके हर एक चरण में होता है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मात्रा आप लगाइएगा, ध्यान से लगाइएगा। देखिए इसमें राम, ठीक है, राम इसमें 2 हैं, ठीक है। तो जहाँ पर देखें कि मात्रा लगा तो आपको एस वाला सिंबल लगाना है, जहाँ पर सिर्फ अकेला है तो वहाँ पर आपको ये वाला लगाना है। जहाँ पर लगे कि 2 है, जैसे बुलाई में देख सकते हैं इसमें 2 है, फिर ये देखिए ई में भी मात्रा, ई बड़ी ई की मात्रा लगा है ना, तो इसमें भी 2 है। तो इस तरह से आपको मात्रा लगाना है, ठीक है। चौपाई छंद में भी आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसका परिभाषा दिया है। चौपाई यानी छंद में बेसिकली यही होता है कि उदाहरण के सहित आपको परिभाषा देना पड़ेगा, ठीक है। परिभाषा आप दे दीजिए, फिर उसका उदाहरण उसी तरीके से लगाएंगे, तब उदाहरण और परिभाषा का कॉम्बिनेशन मैच करेगा, ठीक है।